हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के बारे में। यह अध्याय पहला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाल विकास के संबंध में हम कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो पहला है कॉमेनियस। कॉमेनियस ने शिशु विद्यालय यानी स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना 1628 में की थी। दूसरा तथ्य हमारा यानी दूसरा पॉइंट है बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टालोजी ने 1774 में किया था। तीसरा पॉइंट है बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया था। चौथा पॉइंट है बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टैनले हॉल 1893 में की थी। बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन स्टैनले हॉल ने ही किया था। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में 1887 में की गई थी। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 ईस्वी में ताराबाई मोडेक द्वारा की गई थी। अब हम बाल विकास के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें पहला है क्रो एंड क्रो। तो बाल मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो क्या परिभाषा देता है तो वो देखते हैं। क्रो एंड क्रो कहता है बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान क्या है, तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है जेम्स ड्रेवर। तो जेम्स ड्रेवर बाल मनोविज्ञान की क्या परिभाषा बताता है वो देखते हैं। तो जेम्स ड्रेवर कहता है बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब हम अभिवृद्धि की परिभाषा देख लेते हैं। तो अभिवृद्धि क्या होती है? शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। तो अभिवृद्धि के संबंध में हम याद रखेंगे कि शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन ही अभिवृद्धि है। अब हम विकास के संबंध में हरलॉक की परिभाषा देखते हैं। तो हरलॉक विकास के संबंध में क्या कहता है? परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होते हैं विकास कहलाता है। तो हरलॉक क्या कहता है? परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती हैं विकास कहलाता है। अब हम परिपक्वता के संबंध में गेसले की परिभाषा देखते हैं। परिपक्वता बालक में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया हैं जो स्वतः व आनुवंशिक रूप से निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होती हैं। तो गेसले परिपक्वता की क्या परिभाषा देता है कि परिपक्वता है वो बालक में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया हैं जो स्वतः व आनुवंशिक रूप से निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होती हैं। अब हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं। तो अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि मध्य किशोरावस्था तक होती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है जबकि विकास सभी प्रकार के परिवर्तन जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक आदि। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती हैं, यानी अभिवृद्धि है वो एकीकृत नहीं होती हैं, विकास प्रक्रिया का ही भाग होती है। अभिवृद्धि है वो विकास प्रक्रिया का ही भाग होती है। विकास एकीकृत होता है क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है।
अभिवृद्धि माप का विषय है, जबकि विकास मूल्यांकन का विषय है। अभिवृद्धि प्रत्यक्षणीय होती है यानी दिखाई देती है, जबकि विकास को अनुभव किया जा सकता है। अब हम देखते हैं विकास से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, जिसमें पहला है विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है। दूसरा है विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। तीसरा है विकास संचयी होता है। चौथा है विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है। तो हम विकास के संबंध में इन तथ्यों को जरूर याद रखेंगे कि विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है, विकास संचयी होता है, विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है। अब हम देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। तो इसमें पहला है हमारा सतत विकास या निरंतर विकास का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि विकास निरंतर जारी रहता है गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, यानी विकास है वो निरंतर चलता रहता है, यानी गर्भाधान से मृत्यु तक। बाल विकास के सिद्धांतों में दूसरा है अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास है वो भिन्न भिन्न गति से होता है। जैसे सिर का विकास पहले, हाथ पैर का विकास अंत में होता है। तीसरा है अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कहता है कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे शेषवावस्था व किशोरावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। बाल विकास के सिद्धांतों में चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत या सेफेलोकॉडल थ्योरी या मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत। तो हमें यह याद रखना है कि सेफेलोकॉडल थ्योरी को ही विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत क्या कहता है? तो ये कहता है कि विकास है वो निश्चित दिशा में होता है, यानी विकास की एक निश्चित दिशा होती है और वो होती है सिर से पैर की ओर। बाल विकास के सिद्धांतों में पांचवा है निकट से दूर का सिद्धांत या प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पहले केंद्रीय भागों का विकास होता है, उसके पश्चात बाहरी भागों का विकास होता है। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, फिर भुजाओं का, फिर संपूर्ण विकास होता है। बाल विकास के सिद्धांतों में छठा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही क्रम में होता है, यानी एक निश्चित क्रम में होता है, और वो है सिर से पैर की ओर। सातवां है भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी वृद्धि व विकास की गति देखकर आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की जा सकती है। आठवां सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है, इसलिए इसे अद्वितीय विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत को ही अद्वितीय विकास का सिद्धांत कहा जाता है। नौवां सिद्धांत है हमारा वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि विकास रेखीय नहीं होकर वर्तुलाकार होता है और पूर्व अनुभव को समाहित करते हुए होता है। वर्तुलाकार प्रगति के सिद्धांत को संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो वर्तुलाकार प्रगति के सिद्धांत को ही कहा जाता है। 10वां सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य। अगला 11वां सिद्धांत है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि विकास संपूर्ण रूप से होता है उसके शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। विकास सभी पहलुओं में आपस में संबंधित होते हैं। 12वां सिद्धांत है अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि अधिगम व परिपक्वता विकास को प्रभावित करते हैं। वृद्धि और विकास दोनों ही परिपक्वता और अधिगम के परिणाम स्वरूप ही घटित होते हैं। 13वां है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारण होता है। व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की ही उपज है।